साहेब बंदगी साहेब। अध्यात्म का पूरा सार हमें स्वयं को जानने में है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, हमारा असली मूल रूप क्या है, तब तक चाहे हमने क्यों न पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया है, ये व्यर्थ है। जिस दिन हम अपने निजी स्वरूप को जानते हैं, निजी स्वरूप का हमें यथार्थ ज्ञान होता है, तब पूरे ब्रह्मांड का हमारे निजी स्वरूप में हिसाब मिल जाता है। ब्रह्मांड को जानने जाओगे तो आप गिनती में लग जाओगे, 1 2 3 अगणित गिनती में लग जाओगे। लेकिन हमारे स्वरूप ज्ञान की ओर जब हम आएंगे तो यहाँ शून्य भाव में हम आ जाते हैं। यहाँ कोई गिनती नहीं, यहाँ कोई 1 नहीं, कोई 2 नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, 1 कहो तो है नहीं, 2 कहो तो गाली, है ऐसा हो रहे कहे कबीर विचारी। हम 1 भी नहीं कह सकते, क्योंकि 1 कहने जाते हैं तो कहने वाला और सुनने वाला 2 होता है। वहाँ 1 की कल्पना होती है। 1 कहने के लिए, एक की कल्पना करने के लिए, 1 का विचार करने के लिए हम स्वरूप से विक्षिप्त होते हैं, तो यहाँ शून्य भाव आ जाता है। इसीलिए दासी जीवन साहेब ने भी पीयू जी ने मलवारे चालो सखी शून्य माँ। पीयू यानी कि हमारा परम सौभाग्य परमात्मा, हमारा मूल रूप। तो मूल रूप निज तत्व का दर्शन करना है, प्राप्ति करनी है, तो शून्य भाव में समा जाना है। जिन आप को खोजा नहीं, दिल दाग को धोया नहीं, मन मैल को खोया नहीं, कपड़े रंगे से क्या हुआ। सभी अध्यात्म पुरुषों ने जिन आप को खोजा नहीं, आप यानी स्वयं, मैं, माना हुआ मैं नहीं, किसी का कहा हुआ मैं नहीं, किसी से सुना हुआ मैं नहीं, कहीं पढ़ा हुआ मैं नहीं, स्वयं मैं यानी कि मैं कौन हूँ। रमण महर्षि भी इस मैं वाली यात्रा पर निकल पड़े तो एक सर्वोच्च शिखर पर जाकर बैठ गए थे। हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं युवान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कोई जाति बाती वाला हूँ, मैं कोई गांव ढानी वाला प्रदेश वाला हूँ, देश वाला हूँ, मैं कोई संप्रदाय वाला हूँ, मैं कोई धर्म वाला हूँ, मैं कोई पंथ वाला हूँ, मैं कोई मत वाला हूँ। मैं हूँ कौन। मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ। असल में मैं कौन हूँ। जिस दिन स्वामी विवेकानंद भी सर्वप्रथम बार रामकृष्ण परमहंस की कुटिया पर गए और बाहर से दरवाज़ा खिटखिटाया, अंदर से आवाज़ आई, रामकृष्ण परमहंस बोले, कौन। उस दिन स्वामी विवेकानंद नरेंद्र थे, तो नरेंद्र ने भी यही ख्वाहिश दर्शाई कि बाबा ये कौन की खबर नहीं है, ये कौन का पता नहीं, इसलिए आपकी कुटिया पर आया हूँ। तब जाके रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ये कोई हंस पुरुष है, ये कोई जागृत पुरुष है, ये कोई प्यासी है, ये कोई अभ्यासी है। तो विवेकानंद को स्वयं स्वरूप का ज्ञान करवाया। ऐसे
आप किसी भी महापुरुष के पास जाते हैं, स्वरूप प्राप्ति जिनको हुई है, वो प्राप्त पुरुष के, मुक्त पुरुष के पास आप जाते हैं, तो वो इर्द गिर्द में आपको नहीं घुमाएंगे, आपको फालतू की बातें नहीं करेंगे। नो दाई सेल्फ, स्वयं की पहचान की बात करेंगे। और जिस दिन स्वयं की पहचान हो जाती है, तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा, भूल कर अपने को प्यारे पेट खातरी रो रहा। जिस दिन स्वयं की पहचान हो जाती है, वो सबका सरदार होने की अनुभूति करता है, सबके ऊपर सर्वश्रेष्ठ होने की अनुभूति करता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संतो सत बतलाना रे मैंने मुझे न जाना। मैंने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की। मैंने वेद शास्त्र, श्रुति स्मृति संहिता, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण वगैरह वगैरह कहीं न कहीं मैं पढ़ता ही रहा, कहीं न कहीं मैं चलता ही रहा, कहीं न कहीं मैं सोचता ही रहा। तो ये पढ़ाई, ये सोच, ये सब सुनने की सारी झंझट खत्म नहीं हुई और पीछे मेरी यात्रा खत्म होने आई। अब जब चिड़िया चुग गई, खेत पीछे पछताए क्या हुआ। इतनी उम्र चली गई, उम्रे दराज मांग कर लाए थे दिन चार, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। अर्थशास्त्र भी कहता है, मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर। मानवी जरूरियातों की पोटरी है। एक ज़रूरियात संतुष्ट नहीं होती, तब सामने चार ज़रूरियात खड़ी हो जाती है। ऐसे तृष्णा में हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। तो आइए हमारे स्वरूप की और स्वयं को प्रश्न करिए, जैसे रमण महर्षि ने स्वयं को प्रश्न किया था, मैं कौन हूँ। मैंने पहले बोला कि ये अलग अलग हमारे पर जो लेबल लगाए गए हैं, हमको जन्म के बाद हमको ऐसा बताया गया है कि आप लड़का है और लड़की है, आपका नाम फला है, ढिंका है। तो असल में हम क्या लड़का है, लड़की है? हमारा जो अभी नाम ये 12 राशि में से गोद कर जो नाम को हमको दिया है, असल नाम हमारा यही है। हमें सोचना चाहिए कि जो असल हमारा नाम यही है, तो क्यों न जन्म के तुरंत ही उस नाम से हमको पुकारा क्यों न गया। हमें सोचना चाहिए, हमें बिल्कुल समझना चाहिए। संत परंपरा की ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। और जिस दिन उस खोज पर हम निकल जाएंगे, तो खोया हुआ तो है ही नहीं, कुछ गया भी नहीं है। केवल हम समुद्र के बीच बैठे हैं और चारों ओर पानी ही पानी है। उस पानी की हमको पहचान नहीं है, उस पानी की हमको अनुभूति नहीं है। जैसे दूध के अंदर दूध की प्याली है, तो दूध के प्याले के अंदर हम दूध ढूंढने जाएंगे तो वहाँ तो हमारी मूर्खता है। वैसे परम चैतन्य सब गट मोरा साइया, खाली नहीं गट कोई, बलिहारी जागट की जागट प्रगट होय। गट गट में, रोम रोम में, अणु अणु में ये परम चैतन्य का वास है। फिर भी हम इसकी अनुभूति से विक्षिप्त है। तो हमारी विक्षिप्तता को दूर करके इसको स्मृति में लाना है। खो जाए ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। देश काल और वस्तु से बिल्कुल पर है। भूत भविष्य और वर्तमान में कायम नित्य है, सत्य है। तो कोई चीज़ नहीं कि भाई यहाँ से उठाकर वहाँ रख दी गई है तो खो गई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
खो जाने की जो भ्रम है, ये हमारी मानसिक एक भ्रमणा है। खोया खोया कुछ नहीं है और पाना भी कुछ नहीं है, केवल है उसकी स्वीकृति करनी है, केवल है उसकी स्वीकृति करनी है और उस स्वीकृति का नाम सही अध्यात्म है। आज के दिन इतना ही। साहेब बंदगी साहेब।